जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ, जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकारो अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? प्रश्न में से प्रश्न है, क्या लौकिक संबंधियों को ज्ञान देना चाहिए? कौन कौन समझता है देना चाहिए? देना चाहिए। दिया किस किस ने? वो हाथ में। तो अब तक क्या सोच रहे? देना नहीं चाहिए था। आज पहली बार बाबा कह रहे हैं, पहली दफा पूछ रहे हैं तो कैसे देना चाहिए फिर? तो बाबा बता रहे हैं, अभी उनकी किस्मत में नहीं है। आपने की सर्टिफिकेट, आप भाग्य विधाता हो उनके, बोला तो है, आप भविष्य ज्ञाता हो उनके। अभी उनको हमने बोला है ना, फिर उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया है। आप ये कैसे कह सकते हो कि उनकी किस्मत में नहीं है? किस्मत में होता तो हम नहीं कह सकते, हम भाग्य विधाता नहीं है, उनकी जन्म पत्री लिखने वाले हम नहीं हैं। ये सब काम बाबा के ऊपर छोड़ दो।
बाबा ने ये काम नहीं दिया है हमको कि किसी को तुम ये ठप्पा लगाओ कि ये तो ज्ञान में चलने वाले ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, ये तो मानते ही नहीं है, ये तो बोलना ही नहीं है। सुना शिवानी बहन को आप सुनो, वो तो हर बात में कहती है कि अगर आपके पास समय नहीं है ना तो भी नहीं बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है ना। अगर आपके पास धन नहीं है तो वो कहती है आपने ये नहीं बोलना है कि मेरे पास धन नहीं है, आपने बोलना है मैं धनवान हूँ। आपके पास समय नहीं है तो बोलना है मैं तो, मेरे पास तो समय का भंडार है, समय ही समय है मेरे पास। तो बाबा ने तो ये कहा ही नहीं है कि तुम किसी को स्टैंप लगा दो। स्टैंप लगाने के बाद क्या होता है? कागजी कार्रवाई फाइनल हो जाती है। स्टैंप के बाद कोई किंतु परंतु नहीं होता। होता है क्या? तो हम स्टैंप लगाने वाले नहीं है कि ये ज्ञान सुनने वाले नहीं है। मुझे याद है एक बार हमने जिंदड़ी में सेवा शुरू की थी तो वहाँ एक भाई छिपके आके बैठता था, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कपड़े गंदे से और बिल्कुल ऐसा, है ना। तो और बहुत अच्छे अच्छे भी आते थे सेठ स्वामी वहाँ के। तो मैं समझती थी ये बैठा है पीछे बेचारा क्या ज्ञान में चलता होगा। बाकी सब चले गए, वही एक रह गया और इतना अच्छा बाबा का बच्चा बन के चला, इतना अच्छा बच्चा बन के चला। पूरी अथक अथक सेवा उसने की उस घर में, चौकीदारी की, पहरेदारी की, हमारी देखभाल की, ना। कब किसके किस्मत में क्या है हम किसी का भाग्य नहीं लिख सकते। और आप उसको देखोगे तो आप समझोगे इसके पास कुछ भी नहीं है। उसने पैसा अपनी आय का जोड़ के, है ना, उस घर में आप लोगों ने पुराने वाला घर किस किसने देखा है? पुराने से पुराना डबल मंजिल बना हुआ नहीं, उससे पहले वाला किस किसने देखा है? 2-4 जने ही हैं। सिंगल स्टोरी घर था, ऊपर छत पे जाके हम लोग सोते थे गर्मियों में। एक दिन वो आया, कपड़े साधारण से कपड़े, बिल्कुल ऐसा आप समझ नहीं सकते हो। और उस समय वो 25,000 रुपए इकट्ठे करके लेकर आया। 25,000 रुपए हाथ में देके कहता है दीदी आप लोग जो ऊपर सोते हो ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दुनिया बहुत खराब है। आप अपने कमरे में एसी लगाओ और नीचे सो। समझा? इसलिए आप स्टैंप नहीं लगा सकते हो किसी के ऊपर। और तब बाबा के घर में पहला एसी उस घर में लगा था। आज तो ऊपर नीचे चारों तरफ एसी दिखते रहते हैं। बिल्कुल साधारण सा, नाम लो इस क्लास में। और समय पे बाबा ने इतनी मदद किया ना उसको, बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ हर चीज से उसने, कभी कहीं जाना है आना है, पूरे घर की देखभाल उसने करनी। तो इसलिए किसी भी आत्मा के लिए, अगर हम ब्राह्मण आत्मा हैं, क्योंकि संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने तथास्तु का वरदान दे रखा है। तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे सोचने में सब कुछ क्या होता है? तथास्तु हो जाता है। तुम एक बार कहोगे ये तो सुनते ही नहीं है तो वो सुनेगा ही नहीं। अगर तुम कहोगे ये तो मानता ही नहीं है तो वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि हम कौन है? हम तथास्तु देने वाले, वरदान देने वाले देवी और देवता हैं। कई बार आपको लगेगा ये तो यहाँ का करता धरता है, उसका 0 चार्ट होता है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और कई बाबा के ऐसे गुप्त पुरुषार्थ थी। अभी भी मैं आपको बताऊं ना, लिस्ट दूं ना अनाउंसमेंट करने से पहले, आप देखकर हैरान हो जाओगे और सुन के हैरान हो जाओगे। तभी बाबा ने गुप्त रखा है यहाँ पे सब कुछ। सबसे पहले आया और सबसे ज्यादा आया। आपको अगर मैं लिस्ट सुनाऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए कभी साधारण मनुष्यों को साधारणता में मत लेना। गुप्त पुरुषार्थी होते हैं कई बाबा के बच्चे, इतना गुप्त होते हैं ना। तब बाबा कहता है कि भगवान के लिए कहा जाता है तेरी लीला
अपरंपार है, तू ही जानता है। इसलिए ये मत देखना ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। बाहरी रूप को मत देखो, बाबा के बच्चों के छिपे हुए अंदर के रूप को देखो। हो सकता है कि आज वो आपके ज्ञान को नहीं सुन रहा है, लेकिन उसका त्याग, उसकी तपस्या, उसके अंदर के भगवान का प्यार लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो उसको फर्स्ट ले जाएगा। ठीक है, पक्का हुआ हंसराज भाई? तो किसी को हमने सर्टिफिकेट नहीं देना, ठीक है? सर्टिफिकेट केवल बाबा ही दे सकता है, हमने नहीं देना है। अच्छा, कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। पहले अपने गिरेमान में झांक के देखो, मेरे अंदर प्रेम, धीरज, शांति जो बाबा ने मुझे गुण दिए वो आए हैं। समझाना चाहिए ये वही महाभारत की लड़ाई है। बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ये ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो, है ना? जब मौका मिले, जब भी कोई अवसर आवे, संदेश देने का कारण ढूंढो, कौन सा मौका मिले उनको। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख नहीं दो। तो क्या क्या पक्का गिराया बाबा ने, तुम्हारा एक एक बोल कैसा हो, बहुत मीठा, और जैसे बाबा दुख हटता सुख हटता, ऐसे मैं भी दुख हटता सुख हटता बनूं। दूसरा बाबा ने क्या कहा, घर गृहस्थ परिवार मित्र संबंधियों मौका ढूंढो। बाबा से किसी ने पूछा, बाबा हम मित्र संबंधियों की सेवा करें तो शादी में जाएं, गृहस्थियों के फंक्शन में जाएं? तो शुरू में जब इस ज्ञान की शुरुआत हुई तो जो बाबा के बच्चे बनते थे तो वो बिल्कुल सफेद कपड़े पहनते थे, घर में भी रहते थे तो भी सफेद कपड़े, कोई रंगीन कपड़े को टच नहीं करना है। इतनी पक्की धारणाएं होती थी बाबा के बच्चों की, अन्न शुद्धि की पूरी पक्की धारणा होती थी। 7 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को नहीं बताया ना, जैसे भ्राता जी सुनाते ना कई बार, अमीरचंद भाई जी की आप सबने क्लास सुनी हो, तो जब वो बाबा के बच्चे बने, जब बाबा के घर में आना शुरू हुए तो 7 दिन के बाद बहनों ने बताया, ऐसे ही पूछा बाबा, उनको बैठा करके पूछा, नहीं उन्होंने पूछा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, नहीं उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे आते हो, तुम बाबा के बच्चे हो कि तुम स्टूडेंट हो कि तुम सदगुरु के बच्चे हो, ऐसे उनसे पूछा। बोला तीनों बाप के बच्चे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या पूछा दादियों ने? मनोहर दादी होती थी करनाल में, जब वो बाबा के ज्ञान में आए अमीरचंद भाई जी, तो मनोहर दादी ने उनसे पूछा कि तुम बाबा के कौन से बच्चे हो? कहते मैं बाप का बच्चा हूँ। तो बोला तुम कैसे बच्चे हो? जो बाप के बच्चे होते हैं ना, तुम तो टीचर के स्टूडेंट हो, अभी बाप के बच्चे नहीं हो। बोला वो कैसे? कहते तुम बाबा के घर की कोई सेवा करते हो? सुबह आते हो, शाम को आते हो, कभी आते हो, पूछते हो, कभी सेवा करते हो? बोले ये तो आपने पहले क्यों नहीं बताया था? फिर बोला तुम गुरु के बच्चे हो, कभी तुम गुरु का वरदान लेते हो, फॉलोअर्स की सेवा करते हो? बोला ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, 7 दिन क्यों लगाया? फिर बोला तुम बाजार की चाय पीते हो अभी तक, तो तुम बाप के बच्चे भी नहीं हो। बोला आपने 7 दिन क्यों लगाए? 7 दिन तो मेरा खाता अकाउंट खाली हो गया ना। 7 दिन में भी तुमने क्यों बताया? हमें आते ही क्यों नहीं बताया कि बाजार की बनी हुई चाय नहीं पीनी है? क्योंकि वो सर्विस करते थे, तो सर्विस में तो फिर जहां जाते थे वहां चाय पीते ही थे।
बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतना पहले के बाबा के बच्चे ज्ञान में जब चलते थे तो उनको लगता था जो कुछ भी है आते ही हमको बताओ, आते ही बताओ। तो ना अभी तो क्या कह के भी थक जाते हैं, तब भी नहीं समझ में आता है, तब भी नहीं समझ में आता है। और वो कहते थे कैसे तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बोले बाबा के जो बच्चे होते हैं ना वो बाप की सेवा करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। और उस जमाने में तो कोई स्कूटर कोई गाड़ियां नहीं होती थी, साइकिल पे बिठा के लेके जाते थे मनोहर दादी को, दादियों को सेवा के लिए। और जाकर के पहले हॉल की तैयारी करते थे, प्रदर्शनी के चित्र लगाए जाते थे, स्टेज बनाई जाती थी। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना है। रईस बन के आते, पॉकेट में हाथ डालते हैं और बिल्कुल कुर्सियां लगी हुई होनी चाहिए, गलीचे बिछे हुए होने चाहिए, है ना। कुर्सी पे आगे पीछे गद्दियां होनी चाहिए। और उसके बाद जब जाते हैं तो कुर्सियां जहाँ पड़ी हैं वहीं पड़ी रहने दो। उसके बाद उनको समेट के भी कोई नहीं जाता है कि समेट के जाए, है ना। एक बलदेव भाई है हमारे, बाद में क्लासरूम सेट करके जाते हैं। सोचो हमारा पार्ट कहाँ पे चल रहा है ना। तो बहुत बहुत हमारी चाल चलन मधुर सब कुछ व्यवहार। तो बाबा बात चली थी तो बाबा को पूछा गया, तो बाबा ने छुट्टी दी। बाबा ने कहा तुम इसलिए नहीं जाओ कि तुम्हारा रिश्तेदार है तो तुम्हें सगन पाना है, तो तुम्हें वहां पर मुंह दिखाना है, इसलिए तुम शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, इसलिए नहीं जाना, तुमने इसलिए जाना है। तब बाबा ने कलर कपड़े, थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहनने की छुट्टी दी कि उनके माहौल में तुमने उनके जैसा बन के जाना। लिपस्टिक पाउडर की छुट्टी नहीं दी कि ब्यूटी पार्लर पे जाके तुम पहले 1500-1600 रुपए खर्च करना, फिर परियों की तरह से अपने बाल बनाना, फिर तुम कपड़े ऐसे पहनना फैशन वाले, तो ना ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपल सादगी से जाना। और जहाँ देखना मौका देख के फिर उनका तन का मन का धन का सहयोग भी करवाना और उनको बाबा का परिचय देकर आना, मौका ढूंढना। वो बाबा आज समझा रहे हैं कि युक्ति से उन आत्माओं को बाबा का संदेश दो, तरीके से संदेश दो, सीधा सीधा ज्ञान नहीं सुनाओ। पता है आश्रम पे जाओगे तो वहाँ सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, बेचारा पहले ही कहेगा अच्छा मैं तो सफेद कपड़े पहन ही नहीं सकता। जाके सुना दो उनको, पता है आश्रम पे जाते तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते ना, भले छुप छुप के खा लोगे, वहां जरूर जाके सुनाओगे हम तो नहीं खाते हैं। ऐसे ज्ञान नहीं सुनाया जाता, वो बाबा आज कह रहे हैं। अच्छा गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए, सेकंड में निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य को काटते भी हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो कब हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते बाबा आओ आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है, बाबा सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे समय पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास तो ये छोटी छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती, तो ना तुम्हारे मोबाइल में कोई और टाइम होगा। पहले मैं समझती थी मोबाइल माना तो ऑल ओवर वर्ल्ड का टाइम होता है, तो सबके मोबाइल में एक जैसा टाइम होना चाहिए, है ना, है ना। अभी जितनों के पास मोबाइल है सबके टाइम आगे पीछे होंगे। अंदर की घड़ी कुछ और कहती है, वो घड़ी कुछ और कहती है, आपके मोबाइलों की घड़ियां कुछ और कहती हैं। सब घड़ियां अलग अलग टाइम दिखाती रहती हैं। हर यज्ञ का हर एक कार्य, अब सुनो अंडरलाइन करो, बाबा के इस घर का हर एक कार्य बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। दीजा दीदी रोज मैं बोलती हूँ अंदर की घड़ी कुछ कहती है, बाहर की घड़ी कुछ कहती है, फिर मेरे को फर्क पड़ जाता है, तो ना बाबा तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम युग पर एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको बाबा तुम सबको समझाते हो, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि तुमको दुख कौन देता है।
अभी बाबा ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है ना, बाबा कल्प 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 के संगम युग पर आते हैं। ये है बेहद की रात, शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं है। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान का सूर्य आते हैं बच्चों को दिन में ले आने के लिए। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पति से पावन बनना है ना। पतित ही पावन है, बाप ही पतित पावन है। वो जब आए तब तो सुनवाई होवे ना। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाबा कहते मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत प्राप्त करते हो। साइलेंस को योग कहा जाता है। आत्मा बाबा को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर के निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत प्राप्त करते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय प्राप्त करते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी तुम बच्चों को प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में तो बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी दिल्ली भी कैपिटल होगी। सतयुग में भी सतयुग की राजधानी कौन सी होगी? सतयुग की राजधानी भी दिल्ली होगी। दिल्ली को परिस्तान कहा जाता है। वहाँ पांडवों के तो किले नहीं होते हैं। किला तब बांधा जाता है जब कोई दुश्मन चढ़ाई करते हैं, है ना। सतयुग में किले नहीं बनेंगे, वहाँ क्या बनेंगे? महल बनेंगे, है ना। वहाँ पर कोई किले की जरूरत नहीं है, कोई दुश्मन थोड़ी है। तुमको तो किले आदि की कोई दरकार नहीं रहती है। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनकी तो आर्टिफिशियल साइलेंस है, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बच्चे तुमको बल मिलता है। जब इस पढ़ाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो आत्मा को ताकत मिलेगी, आहत मिलेगी। तो ना बाबा कहते पुलिस सुप्रीडेंट बनते कितना बल रहता है। वो सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात ही रूहानी है ना। तुम्हारी तो जो भी बाबा समझाते हैं, दुनिया में कहा जाता है ना, ज्यूं केले की पात पात में पात, है ना। केले का फूल देखा है? केले का फूल देखा है? किस किस ने देखा है? अच्छा, सबने नहीं देखा है। संजय ने नहीं देखा, केले का फूल नहीं देखा। कहते जो केले की पात पात में पात, त्यों ज्ञानी के बात बात में बात। केले का जो फूल होता है, जैसे पत्ता गोभी होता है, तो पत्ता गोभी तो पूरा खाया जाता है ना काट करके, लेकिन जो केले का फूल होता है ना, वो पूरा नहीं खाया जाता है। वो खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, तो इतने बड़े फूल में से इतना सा निकलता है, उसकी सब्जी बनती है ना। और उसमें से इतने सारे केले निकलते हैं। तो कई लोग जो बंगाल में होते हैं, बिहार में होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, वो लोग केले की सब्जी वगैरह बहुत खाते हैं। तो इसलिए दुनिया में कहावत चली आई, ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों बाबा की बात बात में बात, ज्ञानी की बात बात में बात। बाबा एक एक बात का राज हम बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं ना, वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाले का दिल खुश हो जाए। सुनने वाले का दिल खुश हो जाए। क्या सुन रहे हो? ऐसे ज्ञान सुनाया है कभी? ऐसे ज्ञान सुनाओ ना जा करके। पहले ही धारणा का चौथा तीसरा सब्जेक्ट उनको जाके सुना देते हैं।
लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, सफ़ेद कपड़े पहनना, रोज मुरली क्लास में जाना। तो ना वो कहेंगे ले हम तो रोज सुबह जाती हो उठ के। तुम सुबह उठ के चले जाती हो? अच्छा। और मैं तो 3:30 बजे उठती। कहते अच्छा, उठने वाला 10 बजे और उसको तुम कह दो 3:30 बजे उठना पड़ेगा, कहेगा ना रे बाबा। तो बड़ी युक्ति से ज्ञान सुनाना पड़ता है। रमेश भाई जी थे ना अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो रमेश भाई जी हमेशा क्लास कराते थे। वो कहते थे ये भी अक्ल होना चाहिए, ये भी अक्ल होना चाहिए। सामने वाले को पानी की प्यास है या भोजन की भूख है या मिठाई का स्वाद लेना चाहता है। समझ में आई बात क्या? कोई ज्ञान सुनना चाहता है बाबा के घर में तो उसको ज्ञान सुनाया जाता है। कोई प्यार लेने के लिए आता है तो उसको प्यार दिया जाता है। प्यार माना जपिया मानी है, उसको प्यार से बुला के बिठा के 2 शब्द उसके सुन लो, 2 उसको सुना दो, है ना। कोई मिठाई खाने के लक्ष्य से आता है। हम किस लिए जाते थे? क्योंकि हमारी पुरानी दीदी दादियाँ टोली बहुत बना के रखती थी, टोली खिलाती थी। बच्चों को क्या चाहिए? टोली खानी है, टोली खानी है, मिठाई खानी है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी पात्र क्षमता है, उस पात्र क्षमता के अनुसार उसको ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते हैं जैसे बाप दुख करता कर सुख करता है ना, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको क्या करना है? सुख देना है। वो चेक करो कि हमारे द्वारा सबको कितना सुख मिलता है। चलो बाबा के पास। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
बाबा कह रहे थे तुम बच्चों को सबको बहुत सुख देना है, कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, कायदे अनुसार चलना है ना। तुम्हें 3:30 बजे उठना है, तुम्हारे परिवार के 4 सदस्य हैं, उनको 3:30 बजे नहीं उठना है, तुम सारी बत्तियां जला के बैठ जाओ तो ये तो कष्ट देना हो गया है ना उनको। तुम शांति से उठो, उनको मालूम भी ना पड़े कि तुम उठ गए हो। तुम्हें आना है ना बाबा के घर में, तुम्हें बाबा के घर में नहा धो के आना है ना। तुम रात को अपनी व्यवस्था करके सो ना, परिवार वालों को क्यों तंग करते हो भाई। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जो परिवार की शिकायतें आती हैं हमारे पास। नहीं है वो बाबा के बच्चे थोड़े, तुमको भगवान की पहचान मिली है, सारे परिवार वालों को थोड़ी भगवान की पहचान मिली है। तो इसलिए किसी को कष्ट ना मिले हमारे द्वारा। बड़ों के साथ बहुत प्यार से चलना है। जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको ले लो दुआएं, माँ बाप की सिर से उतरेगी गठरी पाप की। चले हो तुम पुण्य दान करने, चले हो तुम दुनिया का कल्याण करने, पता चले कि घर वाले तो तुम्हारे बुजुर्ग भूखे बैठे, रोटी नहीं मिली उनको टाइम से। पहला फर्ज है ना उनको टाइम से रोटी देना। ये कौन सी मुरली में आया है कि तुम घर के अपने कर्तव्य भूलकर मुरली का चिट्ठा सुनने के लिए आ जाओ। 24 घंटे तुम्हारे पास होते हैं, सुबह सुबह थोड़ी तुम्हें सारा कर्म करना है। 24 घंटे में 1 घंटे तो तुम बाबा के घर में आते हो, 23 घंटे तो घर में रहते हो, तो उस समय करो ना सारी तैयारी। तो बाबा कहते मुख से ऐसे मीठे मीठे वर्ड्स, ऐसे फर्स्ट क्लास शब्द निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मनाव ऊंचे ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। आज हम आपके सामने बैठे ऐसे थोड़े बैठ गए। हमारी लौकिक माता जी ने कभी कोई कष्ट होने ही नहीं दिया हमको। अगर वो कष्ट होने देती तो मैं उसको आने देती क्या आश्रम में। उसने जाना, हमारा टिफिन तैयार करके जाना है। 7 बजे की स्कूल है तो टिफिन तैयार करके जाना है, 9 बजे की स्कूल है तो उसने टिफिन तैयार करके देना है साथ में। और इसके कारण उसने ये नहीं कि आश्रम की छुट्टी कर दी, आश्रम में भी जाना है रेगुलर क्लास के स्टूडेंट, और पूरा 1 घंटा लगता है जाने का। लेकिन कभी हमें कोई शिकायत नहीं मिली उससे, कोई शिकायत नहीं मिली कि वो उसने खाना नहीं खिलाया, कि हमको ये नहीं खिलाया, कि वो नहीं खिलाया। अगर रात को 12 बजे भी बोल दिया ना कि माता श्री जी ये चाहिए हमको, रात को 12 बजे भी उसने तैयार करके दिया। कभी ये नहीं कहा कि घर में ये चीज नहीं। हमारा जो भाई है ना लौकिक में, वो दूध पिए बिना नहीं सोता था। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी घर में दूध नहीं होता था तो ना, वो उसको क्या बोलते हैं स्वीट सा बना करके, जो मैदा सा घोल करके स्वीट सा बना करके, उसको पता नहीं उसको तरह तरह की चीजें आती हैं बनाने की, उसको पिला के सुला देते थे तो ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज की हमारी डिमांड और उसने पूरी नहीं की हो, डिमांड और पूरी नहीं की हो। मुझे याद है, मुझे फेयरवेल था, होता है ना पहले जमाने में, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता है, स्कूल में होता है। तो फेयरवेल पार्टी थी मेरी, तो मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया, उस जमाने में वो सूट चला था सफारी सूट जैसा, बड़ा प्यारा सा सूट। तो मैंने उनको 3 दिन पहले बोला मुझे सफारी सूट चाहिए क्रीम कलर का, और उसके ऊपर मुझे चाहिए इसकी भी उसको इसकी भी बोलते थे, आजकल टॉप बोलते हैं। मुझे उसके ऊपर इसकी भी चाहिए वाइट कलर की, वो जो उसमें कुछ ऐसा कलर ऐसे मिक्स करके सुंदर डिजाइन था। उसने मुझे रात को 12 बजे तैयार करके रख दिया मेरे पलंग पे। 3 दिन के अंदर अंदर दोनों चीजें, कि सुबह ये जाएगी तो इसको स्कूल में ये पहन के जाना। हर डिमांड उसने पूरी की हमारी। कभी ऐसे नहीं किया कि नहीं मैं ज्ञान में चलती हूँ, आश्रम में जाती हूँ तो मैं ये नहीं करूँ तो वो नहीं करूँ। प्यार दे करके ज्ञान में चलाया, ऐसे नहीं डंडा मार के ज्ञान में चलाया। फिर बैठती थी प्यार से हमारे साथ, उसको समझाती थी देखो बच्चे हमें तो कुछ नहीं है, इधर जमाना है, इधर दुनिया ये है, इधर बाबा है, इधर ये है। बाबा को याद करेंगे तो ये मिलेगा, इधर जाएंगे तो ये होगा। चॉइस तुम्हारी है कि तुमको क्या करना है। कहानियां बहुत है ना। एक बार हमारी बहन जी ने ग्रुप बनाया, हमारी 4 कन्याएं थी, हम चारों कन्याओं को लेके मधुबन जा रहे थे, तो मेरा भी उसमें था, मुझे भी जाना है। और ये दिन थे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले दिन थे, कौन सा महीना नहीं याद है मुझे,
कौन सा महीना था, जुलाई का था या कौन सा था, ऐसे ही कुछ था। तो वहाँ हमें लेके जा रहे थे वो, और हमारे फादर उस समय ज्ञान में नहीं चलते थे, है ना, पिताजी ज्ञान में नहीं चलते थे, तो वो हमें जाने नहीं देते थे आश्रम पे, हम छिप छिप के जाया करते थे। तो हमें जाना है, संकल्प हमारी मदर को था, ये भी जाए ये भी जाए, बहुत शौक था उसको। ऐसी माँ उस समय तो मैं बोलती थी किसी की ना, और बोलती सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठाती थी तो मैं कहती थी ऐसी माँ तो किसी की ना हो, सुबह ही उठा देती है 2-2:30 बजे। अब कहती है ऐसी माँ सबकी होनी चाहिए। तो उसने बड़े तरीके से मेरी तैयारी करवाई, सारा जो सामान था ना मेरा लेके जाने वाला, ड्रेस थोड़ी 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 आश्रम पे पहुँचाते गए हम। बैग हमारी बहन जी ने दे दिया हमको डालने के लिए, कपड़े कपड़े सब कुछ। मेरी जो छोटी वाली बहन थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, तो दोपहर के टाइम पे हमको निकलना था स्कूल से, हाफ डे लेके निकलना था। उसने कहीं मुझे आते हुए देख लिया कि स्कूल से आज तो दीदी चली गई है, यहाँ से जीजी बोलती थी चली गई है, वो सीधे शॉप पे पहुंच गई, है ना, और जाके फादर को बोलती है, मेरे बाबूजी बोलते थे हम कि आज दीदी है ना आधी छुट्टी में चली गई है, कहीं गई है लगता है ऐसे। उनको शक पड़ गया कि ये क्या है। वो घर पे आए, घर पे देखा कि है नहीं। माता जी को डांट पड़ गई, थप्पड़ भी पड़ गया होगा 1-2, है ना, और वो पहुंच गए सीधा आश्रम पे। सारा सामान टैक्सी पर लदा पड़ा है, सब फिक्स हुआ पड़ा है, सिर्फ बाबा के कमरे से छुट्टी लेकर के हम लोग आ रहे थे नीचे उतर के सीढ़ी से, और हमने बैठना था बस गाड़ी में। इतने में हमारे पापा पहुंच गए। अरे क्या गुस्सा किया उन्होंने, गजब का, बात मत पूछो, ऐसे करते हो वैसे करते हो ये करते हो, उतारो इसका सामान। सारा सामान खोल के मेरा सामान उतार दिया। अब सामान नहीं है तो मैं कैसे जाऊं, ठीक है ना। गाड़ी चली गई, वो कन्याएं तो चली गई, और जाने के बाद जब मैं घर पे आई तो मेरी माता जी कहती क्यों तुम गई नहीं। मैं कहा नहीं। कहते तुमको निश्चय नहीं है ना भगवान के ऊपर। बोलो कपड़े नहीं है मेरे पास, सामान नहीं है मेरे पास, और मेरी माता जी कहती तुमको निश्चय नहीं है भगवान के ऊपर। मैं कहा क्यों, कपड़े उपड़े तो सब ले आए। क्यों, तुमको अगर निश्चय होता तो तुमको कपड़े भी मिल जाते, तुम गाड़ी से उतर के क्यों आई, तुम गाड़ी से नीचे उतर के क्यों आई। अगर तुझे भगवान पे निश्चय था, एक बाप और दूसरा ना कोई, तो वो बाप तेरी सारी फरमाइश पूरी कर देता ना। वो दिन का आज का दिन ऐसे नहीं ना बैठ गए, माता जी ने बहुत परवरिश की है, एक एक चीज को सिखाया है। ऐसे नहीं बच्चे ज्ञान में चल जाते हैं, समझाना पड़ता है, इधर ये रास्ता इधर ये रास्ता है, समझा। तब बाबा कहते बहुत युक्ति से समझाओ, बहुत प्यार से बात करनी है। समझो कोई बड़ा भाई हो तो बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं, वही ज्ञान रत्न यज्ञ रचते हैं, ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, वही बहन का मैं सुन रही, ऐसे डर डर के ज्ञान देंगे, कहीं कोई कुछ कह ना दे। तुमको निश्चय है भगवान आया है सृष्टि पर, तुम किसका संदेश दे रहे हो। थोड़ा नशा से तो बोलो, डरते क्यों हो। किसी की तकदीर बना दोगे तो तुम्हारे को 21 जन्म का कितना ऊंच पद मिल जाएगा, कितनी दुआएं मिल जाएगी तुम्हारे को। बाबा कहते हैं प्यार से, अधिकार से। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना, तो रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है राजा ही प्राप्त करने के लिए। ज्ञान और यज्ञ बाबा सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं भगवान वाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है ना, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको अपने घर वापस जाना है, सबको जाना है वापस। मरने का समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सबका सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में आकर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय भी तो नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, काल पढ़ते पढ़ते सोना 9 कैरेट हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर से 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने। प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। तो वही महाभारत की लड़ाई है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप के द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहाँ भी ये नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है ना।
अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बहुत पुरुषार्थ हो गया है कि पवन भाई का? पीछे बैठ गया, आँख बंद करके थोड़ी देर बैठने को मिल जाए। हाँ तो अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? अच्छा, बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी ये नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है ना। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं है। तो ना क्या कहते बाबा? वहाँ दिया धूप बत्ती करेंगे? अरे दिया धूप बत्ती तुम करो ना अपने ऊपर, अपनी आत्मा का दिया जगाओ। मिट्टी के दिए तो द्वापर युग से जलाए, क्या मिला? अगरबत्ती खूब जलाओ। बाबा ने कब कहा नहीं जलाओ? तुम अपना जीवन अगरबत्ती जैसा बनाओ ना। अगरबत्ती खुद जलती है और खुशबू दूसरों को देती है। तुम्हारा जीवन ऐसे बने कि तुम्हारे व्यवहार से सबको खुशी मिले, संतुष्टता मिले, शांति मिले, अपनापन मिले। उसको कहते सच्ची अगरबत्ती जलाना। दिया जलाओ ना, किसने मना किया है? दिया जलाओ जो दूसरी आत्मा की ज्योति जग जाए, भगवान से उसको मिला दो। जो बिछड़ा हुआ है उसको उससे मिलवा दो। ये है सच्चा दिया जलाना। भगवान ने कब कहा कि तुम फूल नहीं चढ़ाओ? फूल जैसे तुम बनो, जैसे फूल कोमल होते हैं, उनका स्पर्श मनुष्य को खुशी देता है। तुम्हारे संपर्क में कोई आए तो उसको खुशी मिले। तुम अपना जीवन फूल जैसा बना लो, उससे भगवान खुश होता है ना। हाँ, मैं तो देखती थी, मैं सैर करने जाती थी, कभी मंदिरों में जाती, वहीं से फूल तोड़े वहीं भगवान जी को चढ़ा दिए। बताओ, ये भगवान जी से खुश हो जाएगा? खुश हो जाएगा? हो जाएगा। अगर इससे खुश होता तो द्वापर के बाद कलयुग थोड़ा ही आता। तो बाबा कहते भक्ति तो सतयुग में होती नहीं है। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मार देना चाहिए, छोड़ो नहीं उसको मौका मिलते ही। समय देख कर बात करनी होती है युक्ति से। बाबा कहते हैं समय और मौका देखा जाता है ना। ज्ञान देने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा युक्तियां तो सबको सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। ये लक्ष्मी नारायण हमारे पूज्य है ना। पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने हैं। पावन की पतित बैठ कोई पूजा करे, ये शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। बल्लभाचारी कभी पांव को छूने भी नहीं देते हैं, समझते हैं ये छीछी मनुष्य हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। आजकल तो सब गंद कबाड़ सब चलता रहता है। पहले तो कोई भी विकारी आत्मा पत्थर की मूर्तियों को भी टच नहीं कर सकती थी, है ना। अभी तो घरों में खाना पाल लेते हैं, लहसुन भी खा रहे, प्याज भी खा रहे हैं, गंदगी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमने कान्हा जी को रखा हो। ऐसे कान्हा जी तुम्हारे घर में रहेंगे क्या? सहमत है कोई? रहेगा कान्हा जी ऐसे अपवित्र घर में जहाँ विकारी जीवन हो, लहसुन प्याज के तड़के लग रहे हो, वहाँ कान्हा जी रहेगा? जो कहते रहेगा वो हाथ उठाओ, जो कहेगा नहीं रहेगा वो हाथ उठाओ। खाली सिंपल रूपी से रखने से ऐसे कोई कान्हा जी नहीं रहते हैं। कान्हा जी जैसे बनोगे तो कान्हा जी तुम्हारे साथ आकर के हंसे। छोटी सी बात अपने मन से पूछो, अगर मैं आपके साथ हंसू नहीं, बोलू नहीं, बैठू नहीं, है ना, आपको सुख ना पहुंचाऊं, तो आप मेरे पास आके बैठोगे? बैठोगे? हाँ बैठोगे? यहाँ अगर प्यार ना मिले, दुलार ना मिले, शांति ना मिले, सुख ना मिले, बैठोगे? कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। क्या लेने आते हो यहाँ पे? खुशी लेने आते हो, शांति लेने आते हो, प्यार लेने आते हो, अपनापन लेने आते हो, भगवान से वर्षा लेने आते हो, है ना। तो आपके कान्हा जी आपके पास क्यों बैठेंगे? कान्हा जी जो 56 प्रकार का भोग खाने वाला, जो शुद्ध पवित्र आत्मा, सृष्टि का पहला पत्ता, वो विकारियों के घर में आके रहेगा क्या? रहेगा? ये अंधश्रद्धा की भक्ति है। नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। झूठी भक्ति करने से अगर भगवान मिलता तो सारी दुनिया में सुख आया हुआ होता। तो वो बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते पूज्य पावन, फिर पतित पुजारी बने। बल्लभाचारी कभी पांव को छूने भी नहीं देते। मंदिरों में हमेशा ब्राह्मण को मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। शूद्र मनुष्य तो अंदर जाके छू भी न सके। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क है ना। अब वे सब कुखवंशावली ब्राह्मण हैं, तुम तो मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे हैं कुक वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ऊंच कुल के, ऊंच चोटी के होते हैं। यज्ञ रचते हैं ना तो ब्राह्मणों को मुखरत किया जाता है। ये फिर है ज्ञान यज्ञ, ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझ गए, बाबा समझाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे ना उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। बात यहाँ पर आती है। वो ये नहीं कहेंगे वो तो सुनता ही नहीं है, वो ये नहीं कहेंगे वो तो मानता ही नहीं है। सर्विसेबल बच्चों को सदा सर्विस का शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी ना तो झट से भागेंगे हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का बेहंग मार्ग है। आप पे ढेर की ढेर आ जाते हैं तो समझाने वाले भी तो अच्छे होने चाहिए ना। अगर कोई ने समझा ही नहीं है तो ना, अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो यही ज्ञान है, और ये डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में भी एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उसको समझाने वाला भी तो ऐसा अच्छा देना चाहिए ना, कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने का एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है, तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंचे ते ऊंच भगवान है, वही सृष्टि का रचयिता है। बाकी तो सब रचना है। वर्षा तो बाप से मिलेगा ना, भाई को भाई से वर्षा क्या देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा तुमको दे ना सके। वर्षा तो बेहद का बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति करने वाला दाता तो एक बेहद का बाप है, उनको याद करना है। बाबा खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों की बात तो कोई होती नहीं है, तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वो सतयुग की लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग होते हैं, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, सब युग बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ जानते नहीं है, इसीलिए तो उनको कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब आप हीरे तुल्य बनाते हैं, सब पतित भगवान को याद करते रहते हैं, उनको भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से बाबा सजाते रहते हैं, फिर देखो तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट देखो क्या है। भारत कितना सिरताज था सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे जाकर लगाए हैं, अभी उनकी तो कोई वैल्यू कोई कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़ की, कोई तो 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशंस निकल पड़ी है, तो ना झूठा नकली जेवर निकल पड़ा है। हम हैदराबाद गए, वहाँ मोतियों का बाजार लगता है ना, वहाँ मोतियों का बाजार। हमने सोचा सारे सुच्चे मोती होते होंगे, हमें क्या पता। बाल बुद्धि क्या करेगी, बाल तो नहीं कहेंगे। हाँ कितने साल हो गए होंगे 15-16 साल पहले हैदराबाद जाना हुआ। हमने सोचा मोती तो सागर में ही मिलते हैं ना, सीप में मिलते हैं। अब जाके पता चला कि मोती भी डुप्लीकेट बनते हैं, तो ना इतने मोती थोड़ी कोई सागर में से निकल जाते हैं। वो तो मार्केट भी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है, सब वहां से मोतियों के जेवर ले लेके आ रहे थे। मैंने भी कहा थोड़े से मैं भी ले जाती हूँ, मुझे अपनी माताएं याद आ गई। मैंने कहा मेरी माताओं को मैं मोतियों की माला जाके दूंगी, तो ना मोतियों को टॉपस ले आई कुछ। मैंने कहा चल उनको दे दूंगी। आप तो उस समय थे नहीं ना, कईयों को दिए हुए मैंने लाके वहां से ले आई थी। मैंने कहा चल इतनी दूर आने को मिला है तो मैं माला रहती थी, सुना। तो बाबा कहते कितना इमिटेशंस निकला पड़ा है इस दुनिया में, सब आर्टिफिशियल 5 पैसे का बाबा कहते सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासी भी कहते काल विष्टा समान सुख है, इसलिए वो घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वो तमो प्रधान हो पड़े हैं ना, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाएं,
तो राजा रानी तो कोई है ही नहीं, कोई मानेगा भी नहीं, कहेंगे सब अपनी अपनी मत पर है, चाहे जो सो करो, सकल की सृष्टि है ना। अब तुम बच्चों को बाबा कितना गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म की पिछाड़ी में दुख जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट आदि होती है, पौना समय तो सुख में रहते हो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म तो तुमको बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सबको सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। इतने यहाँ बैठे उनको समझ आ रही है मुरली? पूछो तो मुरली में मजा बहुत आया था। क्या मजा आया था? क्या सुना था? राम राम हरे हरे। बाबा कहते लिखते फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है परंतु बहुत अच्छा, बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं। तुम कहते हो अच्छा समझ रहा, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने से कोई अच्छा समझ में आ जाता है? कहीं सुनते समय बहुत गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर समझ में आया होता कि बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बस उसी मस्ती में चढ़ जाए। नाम कुमारी नाम का चढ़े रहे दिन रात। सुना, ये टिकट लिया और भागे बाबा से मिलने के लिए। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े बाबा से मिलने के लिए। बाप को पहचान जाए तो बाप से मिलने बिगर कोई रह न सके, एकदम नशा चढ़ जाए। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा ना उनके अंदर बहुत खुशी रहेगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं। परंतु बहुतों की बुद्धि भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाबा की याद में रहना है तो बहुत सहज, जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन बाबा की याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ, बस सारा दिन बाबा को याद करना, कितना जमा हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा की याद से सत्व प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी नहीं सकता, माया विघ्न तो जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय को पा लेंगे। बस आज सारा दिन बगीचे में बैठ बाबा को याद करता हूँ, खाने पर भी बस बाबा की याद में बैठ जाता हूँ। ये है मेहनत। हमको पावन तो जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बहस तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाएंगे। समझा? अगर हमने बाबा का संदेश किसी को दे दिया तो हम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पूरी। हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, तुम उस रास्ते पर चलो या ना चलो। जब हम रास्ते में जाते हैं किसी से रास्ता पूछते हैं, सामने वाला क्या खड़ा रहता है वहां पे? हाँ, खड़ा रहता है। वो क्या करता है? रास्ता बताया, वो कहता है दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ठीक है ना। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, वो तो बता के चला गया। ऐसे तुम भी सबको रास्ता बता दो कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया है, उसके बाद वो परमात्मा को माने ना माने ये उसकी मर्जी है। क्या सुना हंसराज भाई? हंसराज भाई नहीं, सारी दुनिया ये नहीं, सब आके बोलते हैं, माता भी बोल बहन जी क्या करे वो लोग, हम जाते हैं कहते तुम्हारी अच्छी संस्था है, रोज बुलाने आ जाते हो। ऐसे भी कई आके बोलती है माता दीदी हम जाते हैं ना इनविटेशन देने, तो लोग कहते तुम बड़े हो आदमी विचित्र, रोज बुलाने आ जाते हो उनको। अरे भाई तुम संसार के बड़े चीफ गेस्ट हो इसलिए तुम्हारे पास आए, हंस के 2 बातें बोल के आ जाओ उनको, है ना। तुम बाबा के विशेष बच्चे हो, भगवान के नूरे रतन हो, इसलिए तुमको बुलाने आते हैं हम। थोड़ा मुंह थोड़ी फेर के आ जाना है। तो ना मैसेज मिल गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। क्या सुनील भाई, सारा दिन ही छुट्टी है, तब भी मैं योग नहीं लगा सकता, तब भी नहीं मैं बैठ सकता। मन को नहीं टिकाएंगे ना तो अंतमत सुगति नहीं होगी। कितना सुंदर वातावरण होता है, योग करो, योगाभ्यास करो, प्रयास करो। आपको लगता है कि मैं 1 घंटा बैठ नहीं पाऊंगा, बैठ के देखो तो सही। 10 मिनट बैठूंगा, 15 बैठूंगा, आधा बैठूंगा, 1 घंटा बैठ जाएंगे। हम भी जब आए थे तो कौन से बैठ गए थे, करते 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 करते। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। बैठो, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी। क्या शशि, दोनों मियाँ बीवी घर में रहते हो, बस खाया पकाया सोया। नहीं सुनील भाई आते तुम आकर के योग करो, सुबह का भी नहीं करते हो, दिन का भी नहीं करते हो, शाम का भी नहीं करते हो। करना चाहिए, बैठना चाहिए आके। इस क्लास में सब करते हैं, सब सुना सुनील भाई, सब करते हैं, एक भी ऐसा नहीं है। कितने जने पता है जो नहीं है, कितने जने हाथ उठाओ। एक हमारी बबीता बहन का हाथ उठाओ, और कौन है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जो योग में जिन्होंने नाम नहीं लिखा रखा है। देखो 4 जने बस, बाकी सब ने अपने अपने अनुसार नाम लिखा रखा है। कोई 5:30 से 6:30 करता है, कोई 10 से 11 करता है, कोई शाम को 4 से 5 कर रहा है, तो कोई शाम को 6 से 7 कर रहा है। सब लगे पड़े हैं, सब। ये भी प्रकृति को वाइब्रेशन देना, प्रकंपन देना, ये भी एक योगदान हो जाता है, अपने लिए भी और विश्व के लिए भी, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, इधर उधर भटकाओ नहीं, निमित्त मात्र उनके साथ संबंध जोड़ो। 1-1 घंटे क्या फोन पे बात करनी है, ऐसे ही लगे रहते हैं। तुमने खाया, तुमने पिया, अरे भूख लगेगी तो खाएगा ना, है। एक बार माउंट आबू से हम आ रहे थे, कि वो हमारे साथ थे। मैं कहती हूँ करनाल से लेकर के, दिल्ली से लेके शाहबाद तक इतने फोन उनके परिवार वालों ने किए होंगे ना, कितना मैं रास्ते में देखती रही वो तमाशा। तो पैसेंजर ट्रेन से आते थे हम दिल्ली से, तो ना पूरे रास्ते कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो, और स्टेशन पर लेने के लिए आने वाला एक नहीं। याद है नहीं, जब स्टेशन पे लेने वाला वो भी नीति बैंक की जिम्मेवारी की घर तक उनको पहुंचाया। तो तुम क्यों पूछ रहे हो कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो, वेस्ट ऑफ टाइम, इतना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, लेना नहीं को देना। कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो, बुखार आ जाए तो पानी देने वाला कोई, सिर पे पट्टी लगाने वाला कोई, कहाँ तक पहुंचो, कहाँ तक पहुंचो। बाबा कहते बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उसमें बुद्धि को नहीं भटकाना है, बस सेवा करो। तुम्हारे फर्ज, कपड़े समय पे धो के दे दो, बिस्तर समय पे तैयार करके लगा के दे दो, भोजन समय पे दे दो, लेकिन बुद्धि को क्यों फटकाओ। उसमें प्यार से बाबा का परिचय देना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। क्या वरदान दिया बाबा ने,
चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार। वो कब कराएंगे? जब खुद फरिश्ते होंगे तब ना। फरिश्ता माना ये देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद ना आवे, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, संसार में जैसे जनक की तरह रह रहे। राजा जनक ने कोई अपना कारोबार, अपनी राजधानी कोई छोड़ नहीं दी थी। मैं भी राजा जनक की न्याय संसार में हूँ। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ उड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बहुत है, लेकिन भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये तो अल्लाह लोग हैं। स्लोगन: सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी मूंझेंगे नहीं। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा: अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं सुनते तो छोड़ दो, लेकिन अपने दिल की शुभ भावनाएं मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से मर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः ही फैलते जाएंगे। आज का सोमान: मैं पीस हाउस हूँ, है ना। मेरा घर तो बाद में पीस हाउस बनेगा, परंतु पहले मैं पीस हाउस हूँ। मैं शांति का स्तंभ हूँ। शांति मेरा अपना खजाना है। शांति मेरी अपनी शक्ति है। योगाभ्यास: मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाबा से कंबाइंड हूँ। मन बुद्धि शांत और एकाग्र है। मुझसे शांति के प्रकंपन वायुमंडल में दूर दूर तक फैल रहे हैं। संसार की सर्व आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व शांत हो रहे हैं। धारणा: सर्व के प्रति दिल की शुभ कामनाएं रखना और सारा दिन चिंतन क्या करना है? बैठकर चिंतन करते हुए लिखना क्या है? वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैलते रहें, उसके लिए मुझे किन किन बातों का अटेंशन रखना है। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें सृष्टि के परिवर्तन में शक्ति भरने के लिए जो ज्ञान दिया, समझ दी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी,
प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो योगदान दिया, जो योगदान दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है, ना किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो तहे दिल से हम हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सब ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना करते हैं। मैं एक चैतन्य दिव्य सितारा पॉइंट ऑफ लाइट अनंत गुण और अनंत शक्तियों से संपन्न, भरपूर, तृप्त और संतुष्ट, शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मेरे अंतःकरण में शांति की शक्ति का संचार हो रहा है। शांति मेरी अपनी शक्ति है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर शांति के खजाने की मालिक प्रकाश का पुंज शांत शीतल आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा मेरा स्वधर्म शांति है। मेरा स्वकर्म शांति है। शांति के स्वधर्म में शांति स्वरूप में आत्मा शांति के खजाने की मालिक में आत्मा शांति की शक्ति से संपन्न हूं। शांति के सागर शिव पिता की संतान, शांति धाम की निवासी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं।
मन और बुद्धि के विमान पर बैठकर मैं आत्मा जाती हूँ अपने घर परम धाम की ओर। जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। स्वयं शांति के सागर श्री पिता परमात्मा मुझे शांति की शक्ति से संपन्न बना रहे हैं। शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की शांति की दिव्य किरणें मुझे शांत स्वरूप बना रही है। शांति की दिव्य शक्ति, दिव्य किरणें मुझे शांति की शक्ति से संपन्न कर भरपूर कर रही हैं। शांति की किरणें चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। कितनी न्यारी और प्यारी शांति है। शांति के सागर से निकलने वाली प्रत्येक ऊर्जा, शांति के सागर से निकलने वाली किरणें मुझे पीस हाउस बना रही है। परमात्मा शक्तियों की शांति की किरणें यहाँ का वातावरण पीस हाउस की तरह बनता जा रहा है। मुझसे निकलने वाली प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक किरणें चारों तरफ शांति के प्रकंपन फैला रही है। प्रभु अनुभूति भवन का ये कण कण शांति की किरणों से भरपूर हो रहा है। प्रभु का ये द्वार, प्रभु अनुभूति भवन पीस हाउस बनता जा रहा है। प्रभु के इस द्वार, प्रभु अनुभूति भवन के चारों दिशाएं शांति की शक्ति से भरपूर होती जा रही है। शांति से किरणें चारों तरफ शांत खुशनुमा वातावरण बना रही है। मुझसे निकलने वाला एक एक वाइब्रेशन
एक एक प्रकंपन समस्त भूमंडल में प्रकृति और प्रकृति के तत्वों में समावेश होता जा रहा है। चारों तरफ विश्व में मुझसे निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाले वाइब्रेशन, प्रकंपन सृष्टि के हर तत्व को स्पर्श कर शांत बना रहे हैं। प्रकृति शांत 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 होती जा रही है। चारों तरफ विश्व की सभी शांति की इच्छुक, शांति की अभिलाषी मानव आत्माएं शांति के सागर को पहचान कर शांति के दाता के घर शांति की अंजलि लेने के लिए पहुंच रही हैं। प्रभु का ये द्वार प्रभु अनुभूति भवन तक मेरे घर, मेरे पड़ोस, गली मोहल्ले, समाज का हर नागरिक, सभी मनुष्यात्माएं प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन, पीस हाउस में आकर सच्ची सच्ची शांति का अनुभव कर रही हैं। शांति के सागर से जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही हैं। शांति के सागर परमात्म शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर बनता जा रहा है। शांति की अखुट संपदा से भरपूर प्रभु अनुभूति भवन शांति का केंद्र, शांति दाता का घर, पीस हाउस बन गया है। और मैं आत्मा एक चलता फिरता सबको शांति के वाइब्रेशन देने वाला पीस हाउस बन गया हूं। मुझसे निकलने वाली शांति की किरणें सबको शांति और सुख का अनुभव करा रही हैं। सभी सुखी हों, सभी शांत हों और सभी मनुष्यात्माएं अपना मन इच्छित फल ईश्वर से प्राप्त करें, जीवन को खुशनुमा बनाएं, सभी रोग शोक व्याधियों से मुक्त होकर निरोगी कंचन काया प्राप्त करें। ऐसी हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों की समस्त विश्व के लिए, समस्त विश्व की आत्माओं के लिए शुभ कामना, शुभ भावना है। मैं शांत, मेरा परिवार शांत और ये रूहानी प्यारे बाबा की बगिया
रूहानी ब्राह्मण परिवार शांति के खजाने से भरपूर, सब शांति के मालिक पीस हाउस हैं। सबके द्वारा शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल रहे हैं। सब अखुट शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी हम सबकी शुभ भावना, शुभ कामना है। सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी कल्याणकारी हों। ओम शांति शांति शांति।